रोजगार के मामले में तो मोदी जी बिल्कुल फेल हैं, इसीलिए कि हर साल पहले एसएससी जीडी में निकाला जाता था, 1-1 लाख वैकेंसी कांग्रेस के समय में निकलता था। अभी 20,000 निकलता हुई 5 साल में। जो बिहार में विकास करेगा उसका वोट पड़ेगा। तेजस्वी यादव को वोट देंगे। तेजस्वी यादव को वोट हाँ काहे? का है, अच्छा बहाली की, अच्छा काम किए इसलिए दिए। बीजेपी की तरफ से बीजेपी वाला पार्टी भाग रहा है। बीजेपी में तवज्जो मिल रहा है पशु पारस 17 साल के महीना में कर दिए, इससे बढ़ के दुनिया में क्या है? मंदिर से ये मंदिर में पूजा करेगा तो आयुष बन जाएगा। राम मंदिर बनवाने से रोजगार नहीं मिलेगा, कि हिंदुत्व का थोड़ा सा मनोबल टाइट रहेगा ना। पार्टी छोड़ना, जो घर को फोड़ दिया उस पार्टी में रहकर क्या करेगा? अच्छा, जो घर को फोड़ दिया पार्टी में रहकर कुछ नहीं करेगा। कोई जरूरत नहीं उसका है। ये आरजेडी को देंगे क्योंकि युवा के लिए बहुत काम कर रहे हैं, चढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं। कितने रोजगार की एक्सपायर एज भी हो रहा है। इसमें बीजेपी जुमलाबाजी कर रहा है, बीजेपी जुमलाबाजी बहुत जुमलाबाजी कर रहा है, उसमें दो राय नहीं है। एक राम मंदिर बनेगा, उससे 50 हॉस्पिटल बन सकता है, उससे रोजगार। अच्छा उससे, हाँ उससे रोजगार होगा। बहुत हॉस्पिटल खुलता है, कितना डॉक्टर बने, इसी के चलते न बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। देश में लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन पार्टियों को लगातार झटका मिल रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह ये कि हाजीपुर सीट उनको नहीं मिली, क्योंकि हाजीपुर सीट के लिए चाचा भतीजे के बीच लड़ाई चल रही थी। चिराग पासवान का कहना था कि हाजीपुर सीट मेरा अधिकार है, तो पशुपति कुमार पारस को कहना था कि वो मेरा अधिकार है। लेकिन इन सब के बीच एनडीए ने 5 सीट चिराग पासवान को दे दी है। तो अब चुनाव भी सर पर है और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोगों के बीच आए हैं, जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार, क्या वाकई 40 सीट पर इस बार एनडीए जीत पाएगी, क्या इस बार जनता किसको वोट करेगी। और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जो इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं एक जो पार्टी है वो कम हो गई है। इस बीच क्या बीजेपी और एनडीए को इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है आने वाले चुनाव में? आइए जानते हैं लोगों से। तो अब की बार किसको वोट दे रहे हैं? जो बिहार में विकास करेगा उसका वोट पड़ेगा। कि आप किसको वोट देंगे? देखिए, अभी एनडीए और एनडीए दोनों में घमासान है। अब बीजेपी की तरफ से बीजेपी वाला पार्टी भाग रहा है। बीजेपी में तवज्जो मिल रहा है पशु पारस। तो पशुपति कुमार पारस ने आज इस्तीफा दे दिया है, देना फिर जरूर। पार्टी छोड़ दिया। पार्टी छोड़ना, जो घर को फोड़ दिया उस पार्टी में रहकर क्या करेगा? अच्छा, जो घर को फोड़ दिया पार्टी में रहकर कुछ नहीं करेगा। कोई जरूरत नहीं उसका है। हाजीपुर चिराग पासवान को मिल गया है। हाँ, जरूरी था, 100% जरूरी था मिलना उनको, इसलिए पकड़ है। लेकिन जमुई की जनता ये कहती है कि चिराग जमुई तो देखते नहीं है, तो अभी जमुई छोड़कर वो हाजीपुर जा रहे हैं। नहीं, जमुई दोनों जगह देखेंगे चिराग। ऐसा बात नहीं कि एक जमा चिराग देखेंगे, दोनों जमा देखेंगे। मौका मिलता है तो यहाँ माँ का खड़ा कर देंगे, वहाँ जमुई अपने चले जाएंगे। यानी हाजीपुर से माँ को खड़ा करेंगे और खुद जमुई जाएंगे। क्यों नहीं? तो यानी कि अच्छा हुआ है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान। बहुत सुंदर की बात है। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? मैं चिराग पासवान को वोट दूंगा। चिराग पासवान को। 40 लोकसभा सीट इस बार एनडीए जीत पाएगी। देखिए, ये तो नहीं कोई कर सकता है, लेकिन इंडिया में घमासान चल रहा है। अच्छा, घमासान बचा। नहीं चला। नीतीश कुमार है, आपको मुकेश सहनी है, जीताराम मांझी है, ये दोनों को एक सीट दे दिया है। अब बेसी तो बीजेपी जुमलाबाजी कर रहा है। बीजेपी जुमलाबाजी, बहुत जुमलाबाजी कर रहा है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन तब भी बीजेपी को सपोर्ट कर। अब मेरा बात सुन लीजिए, मैं पार्टी का, मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका पार्टी का मैं विरोध करता हूँ। जो बीजेपी ने कहा था 2014 में कि गरीबों को, ये युवा के 2 करोड़ साल में रोजगार दूंगा, उस पर तो खड़े उतरे नहीं मोदी जी। नहीं, कहाँ? आज बिहार में 10 वर्ष होने जा रहा है बीजेपी को, तो के बार बिहार दौड़ा किए हैं या के बार मैंने सबसे राय विचार लिए हैं कि बिहार में क्या होना चाहिए? तो जब उनकी सरकार आ गई तो आए थे बिहार। भाई, इलेक्शन के टाइम न है तो आए करेंगे, एक बार नहीं 10 बार आएंगे वो। उनका आना, इसलिए उनका संसद पर भरोसा नहीं है। अच्छा, भरोसा नहीं। हाँ, तो फिर हटा दीजिए केंद्र से। वो अपने आप हट जाएंगे, वो तो अपने करे। हम 400 पार हो गए हैं। 400 पार न, मीडिया में पूरा उछाल है कि मोदी जी 400 पार हो गए हैं। तो जब 400 जब पारे हो गए हैं मोदी जी, तो इलेक्शन कराने क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, इसलिए बिना इलेक्शन के जीत चुके हैं। अच्छा, ये तो बताइए कि गरीबों का 5 किलो अनाज देते हैं महीना में 5 किलो, तो 5 किलो का एक महीना गरीब को चल जाएगा या बड़का को चल जाएगा? हम कोई ऐसा व्यक्ति का आधा किलो खाता है, कोई 3 पुआ खाता है, कोई 300 ग्राम का, कोई 1 किलो खाता है, तो 5 दिन तो भोजन है सुबह शाम मिलाकर।
तो क्या फायदा हुआ? मोदी जी की जुमलाबाजी है, कोई फायदा नहीं, जुमलाबाजी। एकदम जुमलाबाजी है। आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? जो बोले वही बात है, क्या बीजेपी को सपोर्ट? बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस ने आज एनडीए हमें उससे मतलब नहीं, हम बस बीजेपी को शुरू से सपोर्ट करते उसी को करेंगे। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे। तेजस्वी यादव को वोट। हाँ, काहे? काहे अच्छा बहाली की, अच्छा काम किए इसलिए दिए। 17 महीना में उतना सा बहाली कर दिए। हाँ, 5,000 का बहाली कर दिए, जो एनडीए 17 साल में नहीं की वो तेजस्वी यादव ने 17 महीने करके दिखा दिया। तो उसको वोट न देते किसको दे? हाँ तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव को वोट देंगे। एनडीए में घमासान मचा हुआ है, पशुपति कुमार पारस ने इस्तीफा दे दिया है। तो उससे मेरा मतलब क्या है? वो न जाने नहीं, उसका मैटर है, वो जाने कि मैं जानूं। उससे मेरा मतलब क्या है? हमको उससे वोट देने के बाद किए वही मुद्दा पर वो इस्तीफा दे दे, चाहे क्या करे, उससे मेरा मतलब ना है, उससे मेरा मतलब नहीं। सिर्फ तेजस्वी यादव। हमारे तेजस्वी यादव के पार्टी पे जो भी आदमी रहे जहाँ से उसको वोट देंगे। हाँ मतलब तेजस्वी की पार्टी से जो जहां से रहे उसको वोट। हाँ, जहाँ से मिलेगा। तेजस्वी यादव को सीएम बनना देखना चाहेंगे बिहार में? मैडम पूरा देखना चाहते हैं। हाँ, आप क्या चाहते अच्छा हैं? करेंगे बिहार के लिए। पूरे 17 साल के 7 महीना में कर दिए, इससे बढ़ के दुनिया में क्या है? किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हम तो देंगे कांग्रेस के। कांग्रेस को। अच्छा, क्यों? बीजेपी अच्छा काम कर दिया, वही चलते कांग्रेस के दे रहे हैं। मतलब बीजेपी अच्छा काम किए इसीलिए आप कांग्रेस को। वही से वोट दे रहे हैं, काहे कि मंदिर बना दिए तो वही से ना काम हुआ। जनता के मंदिर खत्म है। अच्छा, तो मंदिर अब जाएगा जनता, यही बचल। मंदिर से पढ़ जाएगा, आईएएस बन जाएगा। और मंदिर से ये मंदिर में पूजा करेगा तो आईएएस बन जाएगा, पढ़ेगा तो आईएएस बनेगा। लेकिन लोग उनको वोट भी तो इसीलिए दे रहे हैं ना कि उन्होंने राम मंदिर बनवा। वो राम मंदिर बनाने से वोट देगा। आपका बच्चा चाहे आप ही का होगा शादीशुदा, जाके हनुमान मंदिर में पूजा करो, इससे आईएएस इंजीनियर डॉक्टर ना बन जाएगा। तब क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि राम मंदिर बना हो तो खैर जो बना हो तो ठीक है, बनने का ही। किसको वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वो तो विचार किया जाएगा, अभी से विचार करो, तो जब टाइम आएगा तो उस टाइम देखना है। हाँ, आप लोग युवा हैं, किसको वोट कर रहे हैं? हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को। क्यों? रीजन? क्योंकि अच्छा काम कर रहा है। अभी आयुष्मान कार्ड, अभी इन्होंने बोला कि राम मंदिर बनवाने से रोजगार थोड़ी मिलेगा। राम मंदिर बनवाने से रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदुत्व का थोड़ा सा मनोबल टाइट रहेगा ना। अच्छा, ये बात बताइए, पशुपति कुमार पारस ने आज एनडीए छोड़ दिया है क्योंकि चिराग पासवान को हाजीपुर मिल गया। वो तो उन लोग का अपना आपसी सहमति नहीं बना, इसके कारण छोड़ दिया। चिराग पासवान बिहार के लिए अच्छा काम कर सकते हैं या हाँ। पशुपति कुमार पारस? चिराग पासवान करेगा, युवा नेता है, अच्छा। हाँ, तेजस्वी भी है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार आरजेडी को वोट देंगे। जी, आरजेडी को देंगे, क्योंकि युवा के लिए बहुत काम कर रहे हैं, चढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं। कितने रोजगार की एक्सपायर एज भी हो रहा है, उनको भी इस मौका मिला लास्ट एज में इतना बहाली, इसलिए उम्मीद रखा जाता है कि आगे भी और काम किया जाएगा। किया जा सके। ये और किसको? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। रोजगार के मामले में तो मोदी जी बिल्कुल फेल हैं, इसीलिए कि हर साल पहले एसएससी जीडी में निकाला जाता था, 1-1 लाख वैकेंसी कांग्रेस के समय में निकलता था। अभी 20,000 निकलता, वो भी 5 साल में। दूसरी बात, रेलवे में जो वैकेंसी आती थी लोको पायलट की, टेक्नीशियन की, 25,000 निकलता था हर एक 2 साल 3 साल में। अभी 5 साल बाद वैकेंसी आई है 5,000, ठीक है, 5600 वैकेंसी आई है। यानी कि वैकेंसी के मामले में, रोजगार के मामले में बिल्कुल जीरो है। तो किस चीज के मामले में आप हैं? यही हिंदुत्व के कई लोग उनको बढ़ा रहे हैं। हिंदुत्व हिंदुत्व, बस, क्योंकि हिंदुत्व को पकड़ लिया और धर्म की राजनीति। वही धर्म की राजनीति के, बाकी कुछ नहीं है। यानी बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति सिर्फ धर्म की, और रोजगार के मामले में जीरो। जीरो। तो किसको सरकार बनाएगी? सरकार तो बनाएंगे जो रोजगार के बारे में बोलेगा, चाहे जो भी रहे, चाहे आरजेडी रहे, चाहे नीतीश कुमार रहे, चाहे उसके विपक्ष में कांग्रेस रहे, चाहे कोई भी रहे, चाहे केजरीवाल रहे, यानी जो रोजगार देगा सरकार उसकी। तो चुनना आप लोगों को है। हाँ, पर वो तो एजेंडा में पता चलेगा कि किसको वोट करना है, किसके कौन रोजगार दे रहा है, तो अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू। तो आपने सुना कि यहाँ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आरजेडी को भी। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भैया बोल के गए हैं कि रोजगार नहीं है। ये बता रहे हैं कि जो मंदिर के बारे में जो बोला गया, एक मंदिर, महावीर जी का जो मंदिर बना है, इसलिए कई हॉस्पिटल बन गया।
तो एक राम मंदिर बनेगा, उससे 50 हॉस्पिटल बन सकता है। यानी उससे रोजगार। अच्छा, उससे, हाँ, उससे रोजगार होगा। बहुत हॉस्पिटल खुलता है, कितना डॉक्टर बने इसी के चलते न बने। तो इसलिए मंदिर से बहुत रोजगार हो रहा है और उससे नहीं होगा। ये मंदिर के नाम पर लोग लाखों रुपया दे देंगे, लेकिन कॉलेज के नाम पर नहीं देंगे, नहीं देंगे, एक पैसा नहीं देंगे। और जो भी मंदिर बन रहा है राम मंदिर के चलते माने लाखों बन सकता है, लाखों विकास होगा। हाँ, ये तो बताइए, ये मंदिर बनने से क्या फायदा हुआ? मंदिर में क्या फायदा हुआ? जब राम तो है, सीता है ये नहीं है। आप नारी है, नर है, नारी नहीं है, तो किस काम का राम? अरे नारी है, नर है, ये किस काम का है? इधर राम को ला के मोदी जी बहुत गड़बड़ किए हैं, ये बहुत बड़ा पाप किए हैं मोदी। राम को लाए। तो सीता कहाँ गया? अच्छा। अरे जो पत्नी जब 5 फेरे लेते हैं, लिए थे ना जनकपुर में राम जी, वो कहाँ गया पत्नी? राम जी पत्नी का अपना कहाँ छोड़ दिए? मंदिर खाली करने सोचिएगा, राम बना दिया, सीता जी है ये नहीं, तो किस काम का है? चलो, यानी बीजेपी को सपोर्ट नहीं। नहीं, बीजेपी को नहीं सपोर्ट होगा, नहीं देगा बीजेपी को वोट। किसको देंगे? आरजेडी को। किसको दे रहे हैं वोट? किसको दे रहे हैं? आरजेडी को। आरजेडी को। बीजेपी को। आरजेडी विकास कर रहा है, जीवा में विकास कर रहा है। किसको वोट देंगे? मोदी को देंगे। क्यों मोदी को दे रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि मंदिर बनने से थोड़ी। नहीं, हम ऐसे नहीं आता है, मोदी को वोट देंगे, बस कुछ जानते नहीं इसके बारे में। तो आपने सुना लोगों की क्या राय थी। आज हम पटना जंक्शन आए थे लोगों से जानने कि अब की बार किसको वोट दे रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, और साथ ही अगर पशुपति कुमार पारस ने एनडीए छोड़ा है तो क्या इसका घटा जो है वो एनडीए को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। कुछ तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं बीजेपी बस जुमलाबाजी करती है, धर्म और मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं हम फिर भी उनको सपोर्ट करेंगे। जो भी अपडेट होगा आपको जरूर देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।